यह है पुस्तक चाणक्य नीति, जिसे लिखा है आरपी जैन इन्होंने। भाग 1। अपनी बात। विष्णुगुप्त चाणक्य अन्य बालकों से भिन्न एक असाधारण बालक थे। उनके पिता चणक एक शिक्षक थे। वे भी अपने पिता का अनुसरण करके शिक्षक बनना चाहते थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके पूर्व वेद, पुराण इत्यादि वैदिक साहित्य का उन्होंने किशोर वय में ही अध्ययन कर लिया था। उनका चाणक्य नीति ग्रंथ वैदिक साहित्य का ही निचोड़ है। अध्ययन के दौरान उनकी कुशाग्र बुद्धि और तार्किकता से उनके साथी तथा शिक्षक भी प्रभावित थे। इसी कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाने लगा। अध्ययन पूरा करने के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य अध्यापन करने लगे। राजनीति के विद्यार्थी होने के कारण वे आरंभ से ही देशी विदेशी राजनीति पर पैनी नजर रखते थे। इसी दौर में उत्तर भारत पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी, जिनमें सेल्यूकस, सिकंदर आदि प्रमुख हैं। इधर चाणक्य के गृह राज्य एवं अड़ोस पड़ोस के हालात भी ठीक नहीं थे। शासकों ने प्रजा पर अनावश्यक कर थोप रखे थे। जनता उनके बोझ तले पिसी पड़ी थी। इन सब परिस्थितियों ने चाणक्य को विचलित कर दिया। वे भारतवर्ष को एकीकृत देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तक्षशिला में अध्यापन कार्य छोड़ दिया और राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर पाटलिपुत्र आ गए। पाटलिपुत्र में जब उनका सामना राजा घनानंद से हुआ तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जनता के कष्ट और राजा की बुराइयों को सामने रखा। चाटुकारिता पसंद राजा घनानंद को यह सब नागवार गुजरा। चाणक्य दिमाग से जितने तेज थे, शक्ल से उतने ही कुरूप। उनकी शक्ल भी घनानंद को पसंद नहीं आई और उसने उन्हें राजमहल से बाहर निकलवा दिया। तब चाणक्य ने नंदवंश को समूल उखाड़ फेंकने की शपथ ली, जिसे उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से पूरा किया। चाणक्य का जीवन कठोर धरातल पर अनेक विसंगतियों से जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उनका जीवन दर्शन प्रतिशोध लेने की प्रेरणा देता है, लेकिन चाणक्य का प्रतिशोध निजी प्रतिशोध न होकर सार्वजनिक प्रतिशोध था। उन्होंने जनता के दुख दर्द को देखा और स्वयं सहा था। उसी की फरियाद लेकर वे राजा से मिले थे। घनानंद चूंकि प्रजा की हितैषी नहीं था, इसलिए चाणक्य ने उसे खत्म करने का प्रण लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और बाद में उसके पुत्र बिंदुसार के मंत्री एवं विशेष सलाहकार के रूप में काम किया। लेकिन दुखद बात यह रही कि वे बिंदुसार के एक मंत्री सुबंधु के हाथों धोखे से मारे गए। उन्होंने चाणक्य नीति जैसी नीतियों का एक अनमोल खजाना दुनिया को दिया। यह खजाना पाठकों की सेवा में अर्पित है। आशा है इसे पढ़कर आप भी अवश्य आनंदित होंगे।